आज हम बीएड में सेकेंड ईयर में जो लेसन प्लान की जो कॉपी बनती है जिसमें माइक्रो टीचिंग, उसमें एक स्किल दे रहे हैं आपको, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाठ परिचय या प्रस्तावना कौशल। माइक्रो टीचिंग के जो लेसन हैं वो फर्स्ट टाइम फाइल में बनते हैं, उसके बाद मेगा डिस्कशन ऑब्जर्वेशन लेसन बाद में तैयार होते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसमें ऊपर आप लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जिस स्किल के बारे में आप बना रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन लेसन प्लान का बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लेसन प्लान लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई आपका इशू नहीं है, आप अपने मीडियम के हिसाब से चल सकते हैं। यहाँ लिखिएगा प्यूपल टीचर रोल नंबर, छात्र अध्यापक अनुक्रमांक का, कॉलेज में जो आपका क्लास रोल नंबर है वो यहाँ लिखना है। इधर डेट लिखना है जिस डेट में आप पढ़ा रहे हैं, इधर क्लास लिखना है, जरूरी नहीं आप 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 7th हो सकता है, 8th हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकता है, आपका 6 अपर क्लास रहेगा बीएड में। इधर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस या पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, ये जो लेसन प्लान दे रहे हैं हम हिस्ट्री और सोशल साइंस के लिए दे रहे हैं। टाइम रहेगा 5 से 10 मिनट। माइक्रो टीचिंग में ध्यान रखिए मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट टाइम होता है, उसी के बीच में आपको लेसन प्लान को प्रेजेंट करना होता है। तो इस कॉलम को कैसे तैयार करेंगे, इधर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, इधर प्यूपल टीचर एक्टिविटी जिसको हिंदी में बोलते हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं, इधर लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी छात्र क्रियाएं। तो पहला क्वेश्चन हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आप चार्ट दिखा सकते हैं, मानचित्र दिखा सकते हैं, कोई मॉडल है तो वो आप दिखा सकते हैं। तो इधर से आंसर मिला 1526 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन फिर आप पूछेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ या किसके बीच में लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तीसरा क्वेश्चन बनता है इस युद्ध में किसकी विजय हुई, या ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो बाबर की विजय हुई थी। चौथा क्वेश्चन है बाबर किस वंश की स्थापना की थी। किसी विद्यार्थी का नाम लेते हुए आप क्वेश्चन पूछेंगे, राकेश है, सुनीता है, कविता है, तो वो विद्यार्थी आंसर देता मुगल वंश की स्थापना की और शासक बने। यदि वो विद्यार्थी नहीं देता है तो अगले स्टूडेंट को आप खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, बाबर के बाद मुगल वंश का राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन आप चार्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मॉडल के माध्यम से पूछ सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख के आप पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई मानचित्र हो सकता है। बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। हुमायूं के बाद मुगल वंश की सत्ता किसने संभाली, या मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली, दोनों तरह आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अकबर ने। अकबर के जीवन के बारे में बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न है बच्चे, पूरा नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ आपको टॉपिक अनाउंसमेंट करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप विषय की घोषणा। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम अकबर के जीवन के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, तब यहाँ टॉपिक का नाम लिखना है आपको। पहले टॉपिक का नाम नहीं लिखना है, पहले आपको स्किल के माध्यम से बच्चे से क्वेश्चनिंग करना है, उसके बाद आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम ये पढ़ाएंगे। फिर नीचे जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कैम्प राइटिंग स्किल, ये जो आपकी निधान मापनी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स चाहे आपका फिजिकल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, यानी कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो, ये कंपोनेंट्स सब सब्जेक्ट में सेम रहेंगे। और इस कंपोनेंट्स को या तो आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसलिए दिए हैं कि ताकि इंग्लिश वाला विद्यार्थी भी इसको देख के बना सके और हिंदी मीडियम वाला बना सके। तो पहला इसमें कंपोनेंट है यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स, छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग या उपयोग। फिर इधर ये जो दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो सर्कल करना है लाल पेन से, ये सर्कल आपको नहीं करना है, ये आपके जो लेक्चरर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका कार्य है, ये आपको नहीं करना है। ये राइटिंग स्केल बनाना है, लेकिन जो लाल पेन से गोला है ये गोला आपको नहीं करना है। सेकंड कंपोनेंट्स है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस या टेक्निक,
उचित प्रविधियों या तकनीकों का उपयोग या उचित संसाधनों का प्रयोग। ये आप किए या नहीं किए और कैसा किए वो आपका जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो राउंड करेगा, किसी में 2 को करेगा, किसी में 4 को, किसी को 5 में। अगला थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूसी, तारतम्यता बनाए रखना। अगला कंपोनेंट्स है एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट, कथनों की शुद्धता। अगला है इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, कथनों में रोचकता। रिवोलेंस ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता या संबंधता। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी अभिप्रेरणा। अब नीचे जो आपका जो ऑब्जर्वर कर रहा है वो कोई टिप्पणी होगी तो टिप्पणी लिखेगा, नहीं अपने सिग्नेचर करेगा। ये इस तरह आपको तैयार करना है माइक्रो लेसन प्लान में इंट्रोडक्शन स्किल का। लेकिन कंपोनेंट्स सभी पेडागोजी में सेम रहेंगे। और ये जो लेसन प्लान हम बताए हैं ये पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए थी। ओके, थैंक्स। अगली वीडियो में मिलेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।